ट्रिक्स की पाठशाला by an academy. Now learn just in 30 seconds. Subscribe, share and like. हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने जो क्यूब रूट मेथड देखी उसके बाद मेरे पास कमेंट में कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर इसमें हम ऐसे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं जिसमें परफेक्ट स्क्वायर ना दिया हो। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों को पता होता है कि अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5। अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5। आपको भी पता है कि अगर हम यहाँ पर लिखें अंडर रूट 36 तो इसकी वैल्यू क्या होती है 6। ठीक है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनकी वैल्यू तो बड़े आसानी से हमें पता चल जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसी वैल्यूज जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं भैया अंडर रूट 7 की वैल्यू क्या होती है, इवन अंडर रूट 15 की वैल्यू क्या होती है, तो ऐसी वैल्यू हम नहीं बता पाते। तो उसके लिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक छोटी सी ट्रिक जिससे आप लोग ऐसी वैल्यू जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होती है उनके मान भी आसानी से निकाल सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं आपको कि ट्रिक सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करते हो तो वो बहुत आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं इस ट्रिक का आपको एक फॉर्मूला भी बना के दूंगा जिससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए हम कैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर रूट 7 की। तो अंडर रूट 7 जो लिखा हुआ है यहां पर, इसकी वैल्यू क्या होती है? ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हर कोई बता देता है यहां पर कि सर ये 2 पॉइंट समथिंग होगा या 3 से कम होगा, लेकिन एक नियरेस्ट एग्जैक्ट वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो? तो ध्यान से देखना। सबसे पहले आप ये चेक करो कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, नियरेस्ट ही देखना है आपको। ठीक है, तो मुझे पता है इसके पास वाली जो वैल्यू है वो क्या है 9। क्या है पास वाली वैल्यू 9। तो 9 का मतलब क्या हो गया, ये 3 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर मैंने सबसे पहले वैल्यू लिखी 3। वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। अब जो हमने डिफरेंस लेके किया है कि 9 एक्चुअल वैल्यू मेरे पास 7 है और हम बात कर रहे हैं इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे 9 से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या मिल रहा है आपको 2। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मुझे मिल गया 2। ठीक है, अब डेफिनेटली ये आपको पता है कि 9 जो था 7 से बड़ा था तो अपन प्लस करके चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आया मेरे पास 3 माइनस, क्या लिखा मैंने 3 माइनस। माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि 7 जो है वो 9 से छोटा है। 7 क्या है 9 से छोटा, इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया है माइनस। ठीक है, अब डिफरेंस कितना था 2। डिफरेंस क्या था आपके पास 2। ठीक है, और जस्ट 3 का डबल करके आप यहां पर लिख दो, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो गया 3 3 जा 9 माइनस 1 8/3। कितना आ जाएगा 8/3। और 8/3 को हम बड़े आसानी से यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा देखो, 3 2 जा 6, कैरी कितना आ गया यहां पर 2, तो ये आ गया 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18 अप्रॉक्स। तो अंडर रूट 7 की जो अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी 2.66। ठीक है, एग्जैक्ट ना सही लेकिन एक नियरेस्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगा, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। मैंने आपसे पूछा अंडर रूट 10, क्या लिया मैंने अंडर रूट 10। ये भी आपसे 9 के नियरेस्ट वैल्यू है पर 9 से बड़ी है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने देखा 9 जो कि 3 का स्क्वायर होता है और डिफरेंस कितना मिल रहा है 1। डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको 1। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमने यहां पर लिखा सबसे पहले 3 और क्या लगाएंगे हम प्लस। भैया प्लस क्यों लगाया हमने, क्योंकि 10 जो दिया हुआ है वो 9 से बड़ा है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया प्लस। अब सिंपल सा डिफरेंस अपॉन इसका डबल कितना हो जाएगा 3 का डबल 6। तो जरूरी नहीं है आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 प्लस, अब 1/6 को डिवाइड करना है, 1 को 6 से डिवाइड करना है, तो जनरल डिवाइड कर सकते हैं हम 0.6 1 जा 6 और 6 6 जा 9 6। कितना आ गया आपका ये 0.16। तो ये हो जाएगा 3.16।
कितना आ जाएगा 3.16। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लेके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहा हूं, तो ध्यान से देखना। फॉर्मूला हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, या फिर आप यहां पर प्लस माइनस लेके चलें, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन हर जगह फॉर्मूला याद करना आपको पता होता कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए हम इसको ट्रिक के बेसिस पे याद रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला मैंने किस तरीके से बनाया है आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां पर वैल्यू लेनी है आपको परफेक्ट स्क्वायर वाली। कौन सी वैल्यू लेंगे हम? परफेक्ट स्क्वायर वाली। यहां पर आ गया आपका डिफरेंस, कि डिफरेंस कितना मिल रहा है, प्लस में या माइनस में, और नीचे आ जाएगा आपका 2√7। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। अंडर रूट 47 की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इसको फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करता हूं। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं इसको दोनों तरीके से बता रहा हूं। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है 49 माइनस 2। क्या हो जाएगा? 49 माइनस 2, ये हमने लिख दिया। अब आपको पता चल गया x कितना है 49, तो रूट x कितना हो जाएगा 7। फिर 47 छोटा था इससे, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर? माइनस। क्या लिखेंगे? माइनस। अब डिफरेंस आ गया था 2 और अपॉन में 7 2 जा 14, तो ये आ गया भैया 7 माइनस, और ये 2 1 जा 2 2 7 जा कितना हो गया आपके पास 14, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू आई 1/7, या तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो। डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 0.7 1 7 3 7 3 जा 21, अप्रॉक्स 0.15 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिल गई 6.85। अप्रॉक्स वैल्यू ही लेनी होती है आपको, नियरेस्ट वैल्यू। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये 6.85। अगर इसी को हम फास्ट करना चाहें तो फास्ट मेथड में देखिए आपको क्या करेंगे। यहां पर फॉर्मूला जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट याद रखो, बार बार याद रखो। हम क्या करते हैं 47 किसका होता है? 7 की नियरेस्ट वैल्यू, डिफरेंस आ गया 3, तो 7 माइनस 3 अपॉन डबल कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, सॉरी डिफरेंस कितना था यहाँ पर 2, तो ये आ गया आपका 2 अपॉन 14। तो इससे भी आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं 7 माइनस 1 अपॉन 7, तो ये कितना आ गया था 6.85। तो भैया यहां पर अंडर रूट की अगर हम बात करें, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होते हैं उनको सॉल्व करना आसान नहीं होता है। अगर आपने अंडर रूट 47 की वैल्यू 6.85 बताई है तो आप नियरेस्ट वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर आप इस ट्रिक का यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो बहुत आसानी से आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हैं। तो आप लोग मुझे कुछ वैल्यूज में आपको दे रहा हूं जो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनकी वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको बोला अंडर रूट 29 को आपको सॉल्व करना है। ये दो तरीके से आप वैल्यू को ले सकते हैं, या तो किसी से कम होती है या किसी से ज्यादा होती है। मैंने इसकी नियरेस्ट वैल्यू देखी, ये 25 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 25 मतलब यहां पर आ गया आपका 5, और कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, इसलिए हम इसको प्लस लेके चलेंगे। और माइनस कब लेते हैं अपन? जब कम होता है। तो ज्यादा है तो ध्यान दीजिए 5 प्लस कितना हो जाएगा 4 अपॉन डबल मतलब 10। तो देखिए कितने आसानी से आपकी जो वैल्यू है 5 प्लस 0.4, इसका मतलब 5.4 इसमें आंसर आ जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 5.4 कभी बता पाते हैं कि भाई अंडर रूट 29 की वैल्यू आपकी क्या होती है 5.4। तो इस तरीके से कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस टाइप की जो वैल्यू आती है उनको सॉल्व करने के लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये मेथड अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।